एक वृक्ष की दो डाली, गुरुदेव ध्यान देना महाराज, और पर किस्मत जुदा जुदा है। जय हो कैसे? महाराज। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। देखिए महाराज, एक वृक्ष है, उसको काट दिया गया। अब कोई नहीं जानता किसकी किस्मत कहाँ ले जाए। उसी वृक्ष की लकड़ी से एक जगह तो हवन हो रहा है, और उसी वृक्ष की लकड़ी से एक जगह चिता जलाई जा रही है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जय हो। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। देखिए, एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा। एक पत्थर है, उसको तोड़ दिया, दो टुकड़े हो गए। देखिए, एक टुकड़ा जो है उससे शिवलिंग बनाई जा रही है भोले बाबा की, और एक टुकड़ा जो है उसको काट छाट के सीढ़ियों पर लगाया जा रहे हैं। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी कहाँ है? देखिए, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसकी किस्मत कहाँ ले जाकर के खड़ा कर दे। उसी पत्थर की तो पूजा हो रही है, और उसी पत्थर पर लोग पैर रख करके ऊपर जा रहे हैं। एक पिता की दो संतान, पर किस्मत जुदा जय हो। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। एक झूले पालने में, महाराज अपनी अपनी किस्मत है। एक बालक तो पालने में झूल रहा है, एक पत्तों पर पड़ा है, लेकिन धीमे धीमे समय व्यतीत होता रहा। दोनों बालक सयाने हुए, समझदार हुए, लेकिन भगवान की कृपा से रानियों में कभी नहीं बनी, लेकिन दोनों बेटों में बड़ा प्रेम हो गया। दोनों बालक साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ रहते हैं। एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव भैया, तुम्हारे घर पर झोपड़ी है और मेरा बहुत सुंदर महल बना है, तो चलो आज हम तुम्हें अपने घर पर ले चलेंगे, वहीं दोनों भाई खेलेंगे। ध्रुव उत्तम के साथ जाते हैं। जैसे ही ध्रुव को उत्तम के साथ में सुरुचि ने देखा है, तो सुरुचि आई है और उत्तम के गाल पर तार सीधा तमाचा दिया। बोली, नालायक, क्या इस मोहल्ले में बच्चों की कमी पड़ गई थी जो तू दासी के लड़के साथ में खेल रहा है? ध्रुव चले जाते हैं। श्रोताओं, दूसरा दिन हुआ, उत्तम फिर पहुंच जाते, भैया आज नहीं चलोगे? ध्रुव ने मना कर दिया, नहीं भैया आज नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ खेलते हो ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, हम नहीं जाएंगे। तो उत्तम ने कहा कि भैया मेरी माँ का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो चलो आज माँ के पास नहीं बल्कि पिता के पास चलेंगे। ध्रुव ने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, चलेंगे। तो आज दोनों भाई महाराज तानपाद के पास कचहरी में पहुंचे हैं।
क्या देखा है महाराज उत्तानपाद ने कि दोनों बालक आ रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने जब दोनों बालकों को साथ में देखा है तो हृदय गदगद हो जाता है। प्रभु क्या तेरी मर्जी है, मेरी रानियों में कभी नहीं बनी, लेकिन मेरे बेटों में कितना प्रेम है, हम यही तो चाहते हैं गोविंद। बहुत अच्छा है। बालक पास में पहुंचे हैं तो क्या किया है, सोचा है उत्तानपाद ने कि अपने छोटे बेटे उत्तम को तो रोज खिलाते हैं, गोदी में बिठाते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आज ही आया है। आगे बढ़े ही तो क्या किया है, महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को लिया, गोदी में बिठा लिया, उत्तम को पास में खड़ा कर लिया। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, चुगला खड़ा था। चुगले ने देखा तो चुगले को चैन नहीं पड़ा, जा करके सुरची के पास पहुंचा, बोला महारानी जी, ओ महारानी जी, क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है और वो दासी का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। एकदम से महाराज जैसे ही सुरची ने सुना है, दौड़ के आई है, देखिए कितना सुंदर दूध था, चुगले ने फाड़ दिया। चुगला चूकत है नहीं, गाय जाओ छाए देखिए भक्तों, बुरी आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं बदलता है। चुगला चूकत है नहीं, अरे गाय जाओ छाए घर घर में फूट कलाई में करे एक से दो। दस लेगा। चलने कब होना छुपे, ध्यान देना, अरे चलने कब होना छुपे, चाहे घूमत हाथ को चुगला
बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। दौड़ करके पहुंची है, ध्रुव का पकड़ा, ऐसा जतों का दिया तो मुंह के बल गिर जाते हैं। आइए इसी बीच में हमारे भैया आए हैं डड़ियन से, इनकी तरफ से सभी भाइयों की तरफ से 100 मुद्राओं से सम्मान हो रहा है। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और इनकी कथा डड़ियन में हमारी बुकिंग हुई है 11 मई से। तो सभी भक्तों से कहना है कहीं दूर नहीं है, अगर समय मिले टाइम मिले तो आप जरूर कथा को सुनने जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, महाराज उत्तान पाद से कहने लगी है वो सुरुचि, महाराज तुमने भी इस गधे को सर पर बिठा लिया है। और ध्रुव से बोली है कि सुन लड़के, अगर तुझे इतना ही शौक है गोदी में बैठने का तो जा पहले परमात्मा का नाम ले, भजन कर, और भगवान से कहना कि अगले जन्म में यही माँ मिले, यही पिता मिले, तब तो ये गोदी नसीब होगी। बोले भगवान की जय हो। ध्रुव वहां से खड़े हुए आए हैं मैया के पास, और मैया ने देखा है तो कहने लगी, लाला तुम्हें किसने मारा है? ध्रुव ने कहा है, मैया आज मुझे मौसी ने मारा है। तो देखिए सुनीति के कितने सुंदर विचार हैं। सुनीति ने कहा है, बेटा ध्रुव रो नहीं, अरे मौसी ने मार दिया क्या हो गया? मौसी भी माँ होती है, माँ क्या मार नहीं सकती? बोले मैया मुझे मौसी के मारने का दुख नहीं है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा और मेरे पिता ने मुझे बचाया भी नहीं। मेरी मौसी ने मुझे धक्का दिया, मेरे पिता ने मुझे उठाया भी नहीं, मुझे इस बात का दुख है। तो श्रोताओ, तो मैया सुनीति के मुंह से एक बात निकल गई है कि लाल वो तेरे पिता होते तभी तो तुझे बचाते, वो तेरे पिता नहीं है, वो तो उत्तम के पिता है। ध्रुव ने भी ये बात पकड़ ली, मैया अब मुझे आज इसी बात का पता करना है, अगर वो हमारे पिता नहीं है मेरा पिता कौन है? बताइए मैया, अगर वो हमारे पिता नहीं है फिर मेरा पिता कौन है? अच्छा मैया धर्म संकट पे पड़ जाती है, एक तरफ पति एक तरफ पुत्र, किसकी कहे क्या करे? तो मैया के मुंह से निकल गया, बेटा तेरा पिता वो परमात्मा है, तेरा पिता वो ईश्वर है, तेरा पिता वो ब्रह्म है। ध्रुव ने कहा, मैया अगर मेरा पिता परमात्मा है, मेरा पिता ब्रह्म है, तो मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास, मुझे आज अपने पिता की गोदी में बैठना है। उत्तम रोज अपने पिता की गोदी में बैठता है, मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। मैया ने कहा है, ध्रुव नहीं, उस पिता की गोदी में तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, उसके लिए तुम्हें भजन करना होगा। तुम बड़े हो जाओ तब भजन करना, तब हो सकता है तुम्हें वो गोदी नसीब हो। लेकिन ध्रुव मान जाइए बेटा, बाप बड़े हो जाओ तब जाना। ध्रुव कहने लगे, मैया नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया मैया, तुम समझ लीजिए कि मैं बड़ा हो गया, मैं जा रहा हूँ, भजन करूंगा, पिता की गोदी में बैठूंगा। माँ ने समझाया लेकिन ध्रुव नहीं रोके। माँ ने खूब कहा कि मौसी माँ होती है, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों विद्वान कहते हैं कि माँ माँ होती और मौसी मौसी होती है।